कि जरदारी साहब की सोच को 100 तोपों की सलामी। उर्फ शेख रशीद साहब कहते हैं बिल्लो रानी को लाना चाहता हूँ। तो और वो सारी कठपुतली की डोरियाँ वो खलाई मखलूक के हाथ में होंगी, वो जहाँ जिसे मर्जी हिलाएंगे तो वो उस तरफ चीज़ें चली जाएंगी। अब खलाई मखलूक बिल्लो रानी के सितारे फिर इंशाल्लाह बड़े अरूज पे जाएंगे और प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो नौजवान और यंग वज़ीर आज़म बन सकता है। ना पक्की पकाई खीर कोई भी जनाब आपके थाली में को नहीं परोसेगा। वो माँ मर गई जो देसी घ्यो में रोटियाँ खवाती थी। कोई अब बंदर बाट का सिलसिला नहीं होना, हाँ भाई 5 साल मैं कर ले 5 साल तू कर ले। इन्होंने आपस में बारियाँ बनाई हुई थी ये, और मुझे ये लगता है आज के वीलों की ये जान है, ये आज के वीलों की जान है। आज तक नवाज शरीफ की किस्मत में ही नहीं है अपने 5 साल पूरे करना, ये बड़ी एक तल्ख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद। हाल ही में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि हमने पहले मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, अब मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी को सपोर्ट करे और पीपल पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ एक सीनियर प्रोड्यूसर और PhD स्कॉलर राना उस्मान साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा राना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक राना ठाक। साहब, जरदारी साहब का आपने इंटरव्यू तो सुना होगा। जरदारी साहब का कहना है कि हमने पहले नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है, अब नून लीग जो है वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाए और हमें सपोर्ट करे। इस पर आप क्या कहेंगे? इस हवाले से जो डायरेक्ट हम ये कहें, मैं ये कहना चाहूँगा कि जरदारी साहब की सोच को 100 तोपों की सलामी। बिलाशुबा वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और इस वक्त मेरी सोच के मुताबिक उसे सीनियर सियासतदान जो जोड़ तोड़ करना जानता है। आपको पता है कि जोड़ तोड़ जैसे वो करते हैं, और प्रीवियस खान साहब के टनोर में आपने देखा है जैसे लाहौर में डेरे डाले और काफ लीग में जाना, अपना मतलब एक बड़ी वो तारीख है, आपको पता है। तो सीनियर सियासतदान है, उस हवाले से मैं यही कहूँगा जरदारी साहब देखें, आप पहले बिलावल साहब को संभालें। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब बूढ़े सियासतदान बैठे हैं घर, और कुछ वो इस्टेब्लिशमेंट को भी दबे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जनाब अब की बार जो प्योर डेमोक्रेसी है, मतलब अवाम की डेमोक्रेसी, अवाम के वोट से जो बंदा आएगा उसे हम मकबूल करेंगे। इवन कि वो तो ये भी कह रहा है कि अगर PTI आती है तो उसे भी हम वेलकम करते हैं। प्रीवियस में उन्होंने जलसे जुलूस में ये भी कहा बिलाशुबा। तो अब मामला ये है कि जरदारी साहब को या तो अपने बेटे को वो मामलात को एक लाइन पे एक पेज पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी अपनी अंदरूनी सियासत को एक पेज पे नहीं लेके आ रही तो जरदारी साहब कैसे वो अपना जो किबला है मशरक़ यहाँ मगरिब की तरफ किया हुआ है और उनका बेटा इधर चल रहा है। और नवाज शरीफ के मामला तो आपको पता है एकदम से सीधे चल ही रहे हैं। अल्लाह पाक का खुसूसी करम है, उसके अलावा जो अल्लाह पाक के करम से के अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट का करम है, उस वजह से केसेस हटते जा रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ काफ़ी गामजन है। अच्छा, जो वो बारी की डिमांड कर रहे हैं नून लीग से कि अब हमें बारी दी जाए, पहले हमने आपको बारी दी, तो इस पर अभी इमरान खान ने भी बयानिया बनाया था कि ये शुरू से बारियां ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बारी इस हवाले से तो कोई वो शक व शुबा नहीं है। आपको पता है कि देखें ये पहले पाकिस्तान में 2 ही जमातें थी, और उसमें एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। अब इन्होंने आपस में बारियां बनाई हुई थी। ये तो कोई समझ लें कि अवाम की कुछ दुआएं कबूल हुई कि तीसरी जमात पाकिस्तान में आ गई, और थोड़ा सा इन्हें ये हुआ कि अब तीसरी जमात आ गई है, अब कोई अब बंदर बाट का सिलसिला नहीं होना, हाँ भाई 5 साल मैं कर ले 5 साल तू कर ले, कोई नहीं ए वज़ारत तू ले, ए वज़ारत ए ले। ये वो मामले वाले अब टाइम चले गए हैं। अभी जिस तरह नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, तो आपको लगता है कि नून लीग अब पीपल पार्टी को सपोर्ट करेगी, उनका वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएगी? नहीं, ये अगर कोई सोचता है तो ये वो बंदा अहमकों की जन्नत में रहता है। मेरा ये मानना है कि जो जरदारी साहब की ये बात है ना, वो कहते हैं जी अब हमें भी थोड़ा सा मौका दें, मैं प्राइम मिनिस्टरशिप में अपना बिलावल साहब को उर्फ शेख रशीद साहब कहते हैं बिल्लो रानी को लाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं यही कहूँगा, देखें अब जरदारी साहब आप ये सोच निकाल दें जहन से, आपको मैं जितना मुदब्बर और अक्लमंद सियासतदान समझता था उसमें थोड़ा सा आप इस दफ़ा गलती कर गए, क्योंकि आपने PDM को बना के और उसमें इत्तेहाद करके खान साहब को गिराने के लिए के चक्करों में अपनी सियासत दफन कर दी। आपने अब ये सोच रहे हैं कि जनाब वो मुझे मौका देंगे। ना पक्की पकाई खीर कोई भी जनाब आपके थाली में को नहीं परोसेगा। वो माँ मर गई जो देसी घ्यो में रोटियां खवाती थी जनाब, अब वो सिलसिला नहीं चलना। अब नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ पर आए हैं तो उन्हें भी कोई ग्रीन सिग्नल मिला है तो वो आए हैं, समझ रहे हैं। अगर देखें मुझे ग्रीन सिग्नल ना मिले तो मैं कैसे किसी के आपकी या किसी के घर जा सकता हूँ? मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। अब नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी काटी, उसके बाद उसे ग्रीन सिग्नल मिला तो आया वो।
ठीक है, और वो तेज़ी से गामदन है प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ से। और जरदारी साहब को मुझे नहीं लगता इस दफ़ा को मौका मिलेगा। और ये जो जरदारी साहब ये वो एक मुहिम या एक वो अपनी उसे क्या कहते हैं डिप्लोमेसी या कोई जोड़ तोड़ मुफाहमत करना चाह रहे हैं, इस दफ़ा वो नाकाम दिखाई देंगे। क्योंकि आपको पता है वो ये इधर से कोई बयान देते हैं तो नून लीग की तरफ से इनकी मुखालफत में बयान आता है, ठीक है। अगर कोई जोड़ तोड़ का बयान आए, चलें जी पीपल्स पार्टी कोई और बात करे, उधर से खामोशी हो जाए, फिर तो समझ आती है कोई बंदरबाड़ का मामला चल जाएगा। फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आता। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2/3 अक्सरियत कोई भी पार्टी नहीं ले पाएगी आम इंतखाबात में, तो एक दूसरे की सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो जरदारी वहाँ पे अपने जोड़ तोड़ आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे उस? ये बहुत आपने अहम सवाल किया है, बहुत अहम जानदार सवाल है ये। और मुझे ये लगता है आज के वीलों की ये जान है, ये आज के वीलों की जान है। मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन में मेरा टॉपिक है PhD थीसिस का, तो ये चीज़ें सारी उसी में आती हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि वाकई आपकी बात 100 में से 100% दुरुस्त है कि कोई भी सोलो मेजॉरिटी तो जमात नहीं ले सकेगी। ये आप देखिएगा, इवन कि मुझे थोड़ा सा नहीं, मुझे 100 में से 99% खदशात हैं कि पता नहीं अवाम जितनी बेजार हुई है इनसे, वोट भी डालने निकलती है कि नहीं निकलती। अगर निकलती है तो क्या पता नहीं, अभी तीसरी पार्टी का वो नाम लेना भी अलाउ है, कहीं ये ना हो कि मामला ख़राब हो जाएं, तो क्या पता कोई उधर ही ना चले जाए। अभी इस्टेब्लिशमेंट को खदशात तो हैं, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये जो सोलो मेजॉरिटी है ये नहीं किसी को मिलनी। जो भी है कोलेशन गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, और वो सारी कठपुतली की डोरियां वो खलाई मखलूक के हाथ में होंगी। वो जहाँ जिसे मर्जी हिलाएंगे तो वो उस तरफ चीज़ें चली जाएंगी। अब खलाई मखलूक फ़िलहाल इधर है। जब थोड़ा सा आपको पता है, आप हिस्ट्री तारीख़ उठा के देख लें, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा तारीख़ उठा के देख लें, आज तक नवाज शरीफ की किस्मत में ही नहीं है अपने 5 साल पूरे करना। ये बड़ी एक ताल्लुक़ हक़ाइक़ है। तो नवाज शरीफ इस दफ़ा भी जो मर्ज़ी कर ले, मैं कहता हूँ ये लिख लें, आज के वीलॉग में लिख लें आज कि नवंबर में ये वीलॉग हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने अगर आ भी गया ना प्राइम मिनिस्टर, तो उसने 5 साल पूरे नहीं करने, उसके इस्टेब्लिशमेंट से बनी नहीं है कभी। 1 साल 2 साल 3 साल वो फिर उसे ना एकदम से ऐसा जुनून उठता है कि जी मेरे में सिविल सुप्रीमेसी है, मेरे पीछे करोड़ों वोट हैं, मैं करोड़ों वोट लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे क्यों कम मानूँ, ठीक है जी। तो फिर कोई ऐसी बात होगी तो क्या पता इन्हें वो जो जिस जमात को एक साइड पे करके दूसरी दोनों को खिलाना चाह रहे हैं, क्या पता फिर उसे भी उठा लें। अगर उसका भी फ़िलहाल जब तक हमारे मौजूदा चीफ साहब हैं उनके आने के कोई तासुर नज़र नहीं आते, तो इस वजह से क्या पता फिर इस सूरत में अगर नवाज शरीफ की नहीं बनती तो फिर जरदारी साहब की बनती नज़र आती है। और बिल्लो रानी के सितारे फिर इंशाल्लाह बड़े अरूज पे जाएंगे और प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो नौजवान और यंग वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है इस सूरत में। थैंक यू नाजरीन, आज के व्लॉग में मेरे साथ राना उस्मान साहब मौजूद है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।